मक्किया बिल मादतिल गैबिया एक किताब लिखी। जब किताब लिखे वो वाकया हमसे पहले दो उलमाए के नाम बयान कर चुके हैं, मैं वाकया बयान करने नहीं जाता, बस मैं उसका जो हिस्सा छूट गया उसे बताना चाहता हूँ। जब किताब लिख डाली तो हुज्जतुल इस्लाम ने पूछा, अब्बा हुजूर आपने ये लिखा कैसे? न कोई किताब है, न तफसीर है, न हदीस की किताब है, न लाइब्रेरिया है, कुछ नहीं है। खुदा दाद जहन पर भरोसा करके आपने इतनी मोटी किताब कैसे लिख डाली? तो आला हज़रत ने कहा, जब मैं किताब लिख रहा था तो मेरे पुश्तैन पर रूहानियत गौसे आज़म सवार था और वो कह रहे थे, बेटा मदरसा ये भी कुरान के, ये भी आयत लिख, ये भी हदीस लिख, ये भी लिख, वो भी लिख। वो कह रहे थे, मैं लिख रहा था, ये मेरी किताब नहीं, गौसे आजम की करामत। ये मेरी किताब नहीं, ये मेरी किताब नहीं, ये अद-दौलतुल मक्किया फिल मादतिल गैबिया, ये मेरी किताब नहीं, गौसे आजम की किताब है, गौसे आजम की करामत है। कलम मेरा चल रहा था, हुक्म गौसे आजम का सादिर हो रहा था। चलो मैं चल कर कहा दोस्त, ये मकाम है, खत्म किया जाए। 10 मिनट बोलूं, इजाजत हो तो समेट रहा। माशाअल्लाह जी, दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। सरकार आला हज़रत की मकबूलियत को देखना चाहते हो? हैदराबाद की सरजमीन पर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद मक्का है। हजरत मस्जिद मक्का है। सरकार आला हजरत के ज़माने में उस वक्त मक्का मस्जिद के इमाम पीर सैयद मोहम्मद बगदादी कादरी रिफाई खालिदी सुम्मा मदनी थे। उसी जमाने में अशरफ अली थानवी ने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम हिफ्जुल ईमान रखा था। जब हिफ्जुल ईमान का 7वां पेज और 8वां पेज पढ़ा गया तो उसमें कुफरिया लफ्ज लिखा हुआ था, तौहीन रिसालत के मुताल्लिक क्या हुजूर का इल्म चौपाए और पागलों की तरह है। पूरे हिंदुस्तान में आग लगाई थी, हर जगह से पर्चे छपने लगे थे उसके खिलाफ में। जब किसी ने जो है हिफ्जुल ईमान को लेकर और पीर सैयद मोहम्मद बगदादी खालिदी रिफाई सुम्मा मदनी की बारगाह में पहुंचा, आपने तमाम मुक्तदीन को जमा किया। जरा मैं चल कर कहा था, तमाम मुक्तदीन को जमा किया, मेंबर पर बैठ करके आपने उसका रद्द बली किया। कुछ ही अरसा के बाद जो है अशरफ अली थानवी हैदराबाद पहुंचे और अचानक मक्का मस्जिद में नजर आ गया। जैसे ही आपको नजर आया, आपने उसे पकड़वा कर मस्जिद में बैठाया और नमाजियों को जमा करके मेंबर पर खड़े होकर ललकारते हुए अशरफ अली थानवी को आपने उसकी रद्द बलीग फरमाया, उसकी कुबाहतों को गिनवाया, उसकी बिरा बुराई को बयान किया और कहा, इससे ईमान की बू नहीं बल्कि कुफ्र की बुआ नहीं। उसके बाद जब बिस्तर पर सोने गए, किस्मत का नसीबा जाग गया। जरा मैं चल कर कहा तो सुभान। रद्द बलीग एक इबारत का किया तो किस्मत का नसीबा जाग गया। आप नमाज ऐशा पढ़ा कर बिस्तर पर आराम करने गए, आंख बंद होती है, हुजूर का दीदार हो जाता है। जरा मैं चल कर कहते सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ लाते हैं, पीर सैयद मोहम्मद बगदादी रिफाई खालिदी सुम्मा बदनी ने खड़ा होकर नबी की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। कहा, हुजूर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कहा, मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ। जरा मचल कर कह दो सुभान। अरे मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। इसके रसूल में कह दो सुभान अल्लाह। कहा, बड़ा खुश है। कहा, हुजूर किस काम से आप खुश है बता दे। कहा, कल तूने हिफ्जुल ईमान की उस कुफरिया लाइन की जो रद्द बली की है और उसकी कुबाहतों को बयान किया है, उससे मैं बड़ा खुश हूँ। मांगना है मांग ले, उसे तुझे अता किया जाएगा। फिर सैयद मोहम्मद बगदादी जो है खालिदी रिफाई कादरी सुम्मा मदनी ने कहा, हुजूर बची हुई उम्र तमन्ना है कि मस्जिद नबी या मदीनतुल मुनव्वरा में गुजरे। कहाँ गुजरे? मदीनतुल मुनव्वरा। दूसरी आरज़ू ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए
जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए। जरा मचल कर कह दो सुभान। सिर्फ एक लाइन की रद्दे बली किया तो सरकार की ज़ियारत हो गई और उन्होंने दो आरजू की, दोनों आरजू को अल्लाह के नबी ने कबूल फरमा लिया और चंद ही दिनों के बाद बस खत्म हो गई। बस चंद ही दिनों के बाद ऐसे असबाब पैदा हुए कि वो मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए और 8 साल तक बाहयात रहे और जब आपका वफात हुआ तो आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया। जब एक लाइन की रद्दे बली करने से अल्लाह के नबी की बारगाह में और अल्लाह के दरबार में ये मकबूलियत मिल जाती है तो सरकार आला हजरत सारी जिंदगी नामूसे रिसालत की हिफाजत करता रहा और अजमत मुस्तफा की खुतबा बयान करता रहा, अपने आप को सरकार की मोहब्बत में जलाता रहा, यहाँ तक के बताया खुदा की कसम अगर मेरे सीने से दिल निकालोगे तो इस दिल पर एक तरफ लिखा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह तो दूसरी तरफ लिखा होगा मोहम्मद रसूल। आप अंदाजा कर सकते हैं कि सरकार आला हजरत का मकाम अल्लाह उसके रसूल के यहाँ कितना हो, किस कदर ऊंचा होगा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर, आज तो बहुत सारे जो है तारीखी बात मैंने जहन में महफूज कर आया था लेकिन वक्त की किल्लत है। मैं अपनी तकरीर को बस इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे बेहतर खतीब हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ कारी सिराजुद्दीन साहब जो मेरे साथी भी है और मेरे बड़े अजीज़ भी है, हम दोनों एक साथ बहुत ही प्रोग्राम किए, एक दो नहीं, हाँ सैकड़ों के तादाद में एक स्टेज पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई, उसने इत्तेफाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है और सरकार आला हजरत के सदके तुफैल हम सारे लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा और हम लोगों पर सरकार आला हजरत का फैजान जारी व सारी अता फरमा। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की शरे चमन, खूब सुने साथ रहे, बाग बा मैं जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे, इस्लाम जिंदाबाद और मसल के आला हजरत पाइंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत मौलाना। हाँ हजरत असल में बोलिए ना, ऐलान कर हजरत बहुत अच्छी तकरीर। असल में ये उलमाए किराम का ये जो जम्मे गफ़ीर आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब खाली डब्बा खाली बोतल वाला मामला है। हमारी स्टेज का एक आलिम पूरी रात चाहे तो बोल सकता है, एक आलिम। आप देख रहे हैं बस ये लोग झलकियां पेश करके गुज़र रहे हैं, यहाँ सब लोग इल्म से भरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।